हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में इस एग के बारे में पढ़ा था कि एग जो है वो फॉर्म कैसे होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग विच इज़ oogenesis का प्रोसेस। ठीक है, आज का जो लेक्चर है हमारा वो है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एग। हमने जो एग फॉर्मेशन पढ़ा था, जो एग फॉर्म हुआ था, वो एग किस तरीके का है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में ही अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एग। देखिए क्या लिखा हुआ है, द ओवम डिस्चार्ज बाय द ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम पे जो एग डिस्चार्ज किया जाता है ओवरी के द्वारा, वो एक्चुअली क्या होता है, वो एक्चुअली होता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, लास्ट 2-3 वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसमें मैंने ओव्यूलेशन के बारे में बताया है, और इसके पहले वाला oogenesis का जो प्रोसेस है वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैं पिन कर दूंगी वीडियोस, यू कैन गो एंड वॉच। तो अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो टाइम पीरियड था वो 28 डेज़ का था, द होल साइकिल। मिड ऑफ द साइकिल में क्या हो रहा था, LH सर्ज हो रहा था, LH हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था बॉडी में, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल हमारा रप्चर हो रहा था और क्या कर रहा था, ओव्यूलेशन कर रहा था, एग रिलीज कर रहा था। 14 डे ऑफ द साइकिल में ओव्यूलेशन हो रहा था। तो क्या बोला जा रहा है कि 14 डे ऑफ द साइकिल में जो एग रिलीज हुआ था, ओव्यूलेशन के टाइम पे जो एग रिलीज हुआ था, वो एक्चुअली क्या है, वो एक सेकेंडरी oocyte है। व्हाट इज द सेकेंडरी oocyte? प्राइमरी oocyte में जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ था तो सेकेंडरी oocytes बन रहे थे, है ना। तो वो सेकेंडरी oocyte में फिर जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो आपका सेकेंड पोलर बॉडी और एक एग बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो एग डिस्चार्ज होता है ओव्यूलेशन के समय पे, ये सेकेंडरी oocyte ही होता है। ऐसा क्यों, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, वापस से सुनिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा सेकेंडरी oocyte है और जो हमारा सेकेंड पोलर बॉडी है, ठीक है, ये किससे बनेंगे, हमारा जो ओवम है और हमारा सेकेंड पोलर बॉडी है, ये हमारा बनेगा सेकेंडरी oocyte से। तो सेकेंडरी oocyte में जब मियोसिस 2 होगा तब तो ऐसा होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो हमारा सेकेंड पोलर बॉडी है, ये हमारे एग के साथ ऐसे जुटा हुआ रहता है जब तक इसके साथ स्पर्म आके फ्यूज़ ना करे। जब इसके साथ स्पर्म फ्यूज़ करेगा तो ही ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी अलग अलग होंगे। ठीक है, इसीलिए जो ओव्यूलेशन के टाइम पे एग रिलीज हो रहा है वो कैसा है, वो सेकेंडरी oocyte ही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अगर हम एग की बात करें तो एग का शेप और साइज कैसा होता है, एग जो है राउंड शेप का होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब दे आर हैविंग हाफ द क्रोमोसोमल कंटेंट एज कम्पेयर टू द अदर सेल ऑफ द बॉडी। मतलब इसमें क्रोमोसोम कितना होता है, n, ना कि 2n। और कैसा होता है हमारा एग, एग जो है वो नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब इट इज़ क्वाइट हैवी और बल्की इन साइज, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, एक ही जगह रहता है। ठीक है, जो फीमेल गैमेट है विच इज़ द एग और ओवम, ये लार्जेस्ट सेल है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। साइज कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर इन डायामीटर। व्हाट इज़ द साइज, इसका जो एग का डायामीटर होता है, ये पूरा डायामीटर ये होगा आपका 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, एग जो है वो कैसा होता है, एग जो है वो माइक्रोलेसिथल होता है। माइक्रोलेसिथल मीन्स कि इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ योक। इसमें योक जो है वो नहीं होगा। योक, एग वाइट होता है और एग का योक पोर्शन होता है, जो येलो वाला पोर्शन होता है। तो ह्यूमन एग में आपको वो योक वाला पोर्शन देखने को नहीं मिलेगा, इट इज़ माइक्रोलेसिथल। ठीक है, इट हैज़ अबंडेंट साइटोप्लाज्म और ooप्लाज्म। जो ह्यूमन का एग है, फीमेल का एग, उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। मैंने आपको बोला था ना कि जो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न और जो सेकंड मियोटिक डिवीज़न होता है वो कैसा होता है, अनइक्वल होता है। क्यों अनइक्वल होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म को एग सेल में रिजर्व करके रखना है। ठीक है, उनको अलग अलग सेल्स में बांट नहीं देना है, इसके लिए। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है एग सेल में, ओके। और इसके अंदर बहुत ही बड़ा सा ई-सेंट्रिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनको हम विटिलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ई-सेंट्रिक न्यूक्लियस मतलब कि एग के अंदर न्यूक्लियस का जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, वो किधर को भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ई-सेंट्रिक न्यूक्लियस है विद लार्ज अमाउंट ऑफ मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज विटिलिन मेम्ब्रेन। फाइन, इसके अलावा जो ओवम या एग होता है उसके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। क्या होता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इज एब्सेंट, सेंट्रियोल इज नॉट प्रेजेंट। क्यों सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट है, जहाँ भी सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा वहाँ सेल डिवीजन ज़रूर होगा। अब तो एग ऑलरेडी बन चुका है तो एग को और थोड़ी ना डिवाइड करेंगे, इसीलिए इसके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है।
ठीक है। ओवम शो पोलैरिटी हैविंग टू पोल्स। ओवम या एग जो होता है उसकी दो पोल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं एनिमल पोल और एक को हम बोलते हैं वेजिटल पोल। एनिमल पोल क्या होता है? एनिमल पोल वो साइड है एग का जहाँ पे आपको पोलर बॉडी देखने को मिलेगा, सो द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉडी, ठीक। जबकि जो वेजिटल पोल है उसको क्या बोलते हैं? पोलर बॉडी एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और पोलर बॉडी जिस साइड होता है उसको हम एनिमल पोल बोलते हैं और उसके अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम वेजिटल पोल बोलते हैं। डायग्राम से समझिए। ये देखिए, ये आपका ह्यूमन एग है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो न्यूक्लियस के साइड तरफ वाला जो साइड है इसको हम एनिमल पोल बोलते हैं, ठीक। दिस इज द एनिमल पोल। और ये जो उसके अपोजिट वाला साइड है इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटल पोल बोलते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट इज एनिमल एंड वेजिटल पोल इन एन एग, ठीक। चलिए और बातें करते हैं ह्यूमन एग के बारे में, इसके जो डिफरेंट कवरिंग्स हैं उनके बारे में एंड ऑल दैट। फाइन, देखिए इधर भी आप ध्यान से देख सकते हैं, ये है एग का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के साइड वाला जो तरफ वाला जो साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? इधर आपको पोलर बॉडी भी दिख रहा है और न्यूक्लियस भी दिख रहा है, तो इस साइड को हम क्या बोलते हैं? एनिमल पोल बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा वाला साइड है इसको हम वेजिटल पोल बोलते हैं। फाइन, ओके। चलिए और बात करते हैं ओवम के स्ट्रक्चर के बारे में। जो ओवम है वो इनक्लोज होता है दो एडिशनल कोट से, मतलब एग के ऊपर दो कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनर थिन ट्रांसपेरेंट एंड नॉन सेलुलर जोना पैलिसुडा। जो अंदर वाला लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दो लेयरिंग होती है, अंदर वाली लेयरिंग को हम बोलते हैं जोना पैलिसुडा और जो बाहर वाली लेयरिंग है उसको हम बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। यहाँ देखिए इस डायग्राम में जोना पैलिसुडा एंड कोरोना रेडियाटा। ये रहा आपका आउटर लेयर, ये देखिए ये अंदर वाली लेयर। एक मिनट पेन, यस, दिस इज द इनर लेयर विच इज जोना पैलिसुडा और ये आपकी बाहर वाली लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। तो दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, आउटर एंड इनर लेयर, ठीक है। बिटवीन द विटिलिन मेम्ब्रेन एंड जोना पैलिसुडा, विटिलिन मेम्ब्रेन और जोना पैलिसुडा के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? नैरो पेरीविटिलिन स्पेस प्रेजेंट होता है। देखिए ये हमारा एग है, एग का ये सेल मेम्ब्रेन है ना एग का, एग के ऊपर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है। तो एग का जो सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है या एग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको हम विटिलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इस विटिलिन मेम्ब्रेन और जोना पैलिसुडा के बीच में कुछ जगह होती है, ये आपको खाली जगह दिख रही होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीविटिलिन स्पेस बोलते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, आ जाओ, यस, ये देखो, यह है हमारा सबसे अंदर वाला ये है आउटर वाला लेयर कोरोना रेडियाटा, ये जोना पैलिसुडा और ये जो लेयर है दिस इज द विटिलिन मेम्ब्रेन। तो विटिलिन मेम्ब्रेन, दिस इज द विटिलिन मेम्ब्रेन और जोना पैलिसुडा, इसके बीच में कुछ लेयर, कुछ जगह है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं? उस स्पेस को ही हम पेरीविटिलिन स्पेस बोलते हैं। फाइन, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज पेरीविटिलिन स्पेस, ठीक है। द जोना पैलिसुडा इज सीक्रेटेड बाई ओवम इटसेल्फ। जो जोना पैलिसुडा की लेयर है विच इज द इनर मोस्ट लेयर, विटिलिन के बाद जोना पैलिसुडा, वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? एग के द्वारा ही सिक्रेट किया जाता है। जबकि कोरोना रेडियाटा की जो लेयर है विच इज द आउटर मोस्ट लेयर, वो कैसे होती है? वो रेडियली इलोंगेटेड फॉलिकुलर सेल से बनी हुई लेयर होती है, जो कि एक दूसरे के साथ किसकी मदद से जुड़ी होती है? हाइलुरोनिक एसिड की मदद से जुड़ी होती है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये सारे सेल्स किसके सेल्स हैं? कोरोना रेडियाटा के सेल्स हैं। और ये सारे सेल्स एक दूसरे से किसकी मदद से जुड़े हैं? हाइलुरोनिक एसिड की मदद से जुड़े हुए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एग, ठीक है। आई थिंक आपको एग का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया होगा कि एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फाइन, सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो तब तक के लिए हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।